कैसे पता चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरॉन लो है या नहीं? अगर आपको थकान रहती है, एनर्जी की कमी, आपका बेली फैट, बेली के आसपास का फैट काफी बढ़ रहा है, स्पेशली मेल्स में ये देखा जाता है, आपका सेक्स ड्राइव कम हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा फीलिंग है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स के रिस्क जब आपके बढ़ जाते हैं, सेक्सुअल डिजायर और सेटिस्फेक्शन कम हो जाना, हेयर लॉस, मेमोरी के इश्यूज, याद ना रहना, मेंटल शार्पनेस चला जाना, ये सब कुछ भी लो टेस्टोस्टेरॉन का सिम्टम है। बट उसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं? वैसे मैं टॉप 10 टिप्स आपको देने वाली हूँ। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए नहीं बट इवन विमेन के लिए जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मूड। रिमेंबर, नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जो लोग हाई स्ट्रेस जॉब में होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स 30% तक कम पाया गया। एक रात जब आप खराब नींद लेते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल 15% गिर जाता है। टेस्टोस्टेरॉन लो होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्सुअल हेल्थ के साथ ही जुड़ा हुआ है, पर अगर आपको कांस्टेंट थकान रहती है, वीकनेस, मूड स्विंग्स, तो उसकी असली वजह टेस्टोस्टेरॉन हो सकता है। सुबह के टाइम आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल पीक पर होता है, तो आपके दिन के पहले 2 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपके हार्मोनल, स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कैसे काम करेंगे। लाखों करोड़ों ऐसे स्त्री और पुरुष है कि जिनको लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल का प्रॉब्लम है बट उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। क्या आप उनमें से एक है? इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। आज हमारे देश में हम अलग अलग बीमारियों के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट ये जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है सिर्फ मैन के लिए नहीं बट इवन फॉर अ फीमेल, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है, अगर है तो कैसे आप उसे नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टॉप 10 लाइफस्टाइल टिप्स देने वाली हूँ, ज़ीरो कॉस्ट टिप्स, जिसमें आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक सी, फंडामेंटल सी चीज़ों को फॉलो करके आपके नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ा सकते हो। आप जानने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ लो टेस्टोस्टेरॉन, कॉजेज ऑफ लो टेस्टोस्टेरॉन और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। मेक श्योर करिएगा ये पॉडकास्ट आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें कि जिनको ये हेल्प कर सकता है, उनके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और उनकी सेक्सुअल लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकता है। हमारे देश में जब इसको टैबू माना गया है, बहुत ज़रूरी है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी हेल्थ का, ओपनली ज़रूर बात होनी चाहिए। और इसीलिए जितना ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन होगा उतने ही जो भी लोग पर्सनली और अपने अंदर ही कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं वो ओपनली बात करना शुरू करें और उसका सल्यूशन भी उनको मिल सके। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट आप सुन सके, देख सके। इवन आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? जनरली उसे मेल हार्मोन माना गया है या सेक्सुअल हार्मोन माना गया है, बट ये एक्चुअली दोनों के लिए पहले तो असेंशियल है, मेन और विमेन। विमेन में नेचुरली वो लो होता है कंपेयर्ड टू मेन, बट वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है, उसे आप ESM समझिए, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मूड। आपके एनर्जी को वो मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपके मूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है, उसके कुछ मेन फंक्शंस मैं आपको बताती हूँ तो आपको पता चलेगा कि यार यस, एक फंक्शन उसका सेक्सुअल हेल्थ है, आपका सेक्स ड्राइव रेगुलेट करता है वो, और स्पर्म प्रोडक्शन को भी वो सपोर्ट करता है। बट उसके अलावा मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लीन मसल मास बिल्ड करना, मेंटेन करना, या वो फिटनेस या एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके बोन हेल्थ के लिए, बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन लो है तो फ्रैक्चर्स होने की संभावना, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको थकान से बचाता है।
अगर आपका मेंटल हेल्थ भी आपको स्टेबल रखना है, मूड स्टेबल रखना है, तो उसको भी वो इन्फ्लुएंस करेगा। डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस की वजह भी वही होता है टेस्टोस्टेरॉन। इवन फैट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज को वो कंट्रोल करता है। स्पेशली बेली फैट जो है वो रिड्यूस करने के लिए टेस्टोस्टेरॉन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन सरप्राइजिंगली फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ जो बैलेंस मेंटेन करना है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्दी रखना है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो याद रखिए, टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ और सिर्फ सेक्स ड्राइव के लिए नहीं, बट इवन वो ESM, एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मूड के लिए भी ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरॉन लो है या नहीं, जिसे हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है? अगर आपको थकान रहती है, एनर्जी की कमी, मसल मास और स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, अगर आपका बेली फैट, बेली के आसपास का फैट काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली मेल्स में ये देखा जाता है, आपका सेक्स ड्राइव कम हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा फीलिंग है, या आपको मूड स्विंग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, फ्रैक्चर्स के रिस्क जब आपके बढ़ जाते हैं, या आपके बोन डेंसिटी में कहीं गड़बड़ हो जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर और सेटिस्फेक्शन कम हो जाना, हेयर लॉस, इवन हॉट फ्लैशेस। हमें लगता है सिर्फ फीमेल्स को ही हॉट फ्लैशेस फील होते हैं, बट कभी कभी मेन को भी लो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। पुअर फोकस, मेमोरी के इश्यूज, याद ना रहना, मेंटल शार्पनेस चला जाना, ये सब कुछ भी लो टेस्टोस्टेरॉन का सिम्टम है। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी ब्रेन पावर का कम हो जाना, और कुछ कुछ क्रॉनिक इश्यूज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ओबेसिटी, हार्ट इश्यूज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसके रिस्क भी बढ़ जाते हैं जब आपका टेस्टोस्टेरॉन लो होता है। सो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, और लो टेस्टोस्टेरॉन से क्या होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया है। अब क्यों टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कम हो जाते हैं, उसके कुछ कॉमन से कॉजेज़ में एजिंग आ जाता है, यस, स्ट्रेस आ जाता है, डाइटरी, जब आपके चॉइसेस ख़राब होते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, इवन कुछ मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, या कुछ ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती है वो भी टेस्टोस्टेरॉन को रिड्यूस कर सकते हैं। इवन कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हाइपोथायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन हुआ है, या डायबिटीज़ है, उन लोगों में भी टेस्टोस्टेरॉन तुरंत ही इम्पैक्ट हो जाता है, लो हो जाता है। कुछ क्रॉनिक इश्यूज जैसे लिवर इश्यूज, किडनी के इश्यूज, कैंसर, वो सब कुछ क्रॉनिक कंडीशंस है जो टेस्टोस्टेरॉन को कम करती है। बट उसका सोल्यूशन क्या है? कैसे हम नेचुरली टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं, वैसे मैं टॉप 10 टिप्स आपको देने वाली हूँ। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए नहीं, बट इवन विमेन के लिए ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मूड। रिमेंबर, नंबर 1 इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली। उसमें भी वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या इवन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ये मसल्स तक ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। वेट लिफ्टिंग से लीन मसल मास बनेगा जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल को सपोर्ट करता है। एक स्टडी में, हार्वर्ड के स्टडी में ऐसा पाया गया कि रेगुलर जो लोग वेट लिफ्ट करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल 40% हाई होता है। ये मैन के ऊपर स्टडी हुआ था। और जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर स्टडी किया और पता चला कि उससे, HIIT से, सिर्फ जब आप 6 ही सेशंस लेते हो तो टेस्टोस्टेरॉन 20 to 25% बढ़ता है। सो आप ऐसा समझ लो कि जितना ज़्यादा मूवमेंट और मसल बिल्डिंग होगा उतना ही टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट मिलेगा। सो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट कीजिए, जिसमें कुछ कंपाउंड एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, पुलअप्स वगैरह के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इवन आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी, इफ़ योर नीज एंड जॉइंट्स सपोर्ट यू, तो उसे भी सुपरविजन के साथ किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि ओवर ट्रेनिंग से बचना है। जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हो तो कॉर्टिसोल लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन सप्रेस होता है। दूसरा है, स्लीप को प्रायोरिटाइज कीजिए। टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन मोस्टली जब आप डीप स्लीप में होते हो, REM में होते हो, रैपिड आई मूवमेंट का जो स्टेज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। पुअर स्लीप से टेस्टोस्टेरॉन का डाउन टाइम कम हो जाता है, जिससे हार्मोन रिस्टोर नहीं हो पाता।
एक स्टडी में ये पता चला था कि जब सिर्फ 5 घंटे की कोई नींद लेते हैं, जो भी मेन है, उनमें टेस्टोस्टेरॉन लेवल 10 to 15% कम पाया गया। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है टेस्टोस्टेरॉन को मेंटेन करने के लिए। तो आप ऐसा समझ लो कि जो नींद है वो टेस्टोस्टेरॉन का बैटरी है, वो उसे चार्ज करता है, और जितनी कम नींद आप लेंगे उतनी ही कम बैटरी चार्ज होगी टेस्टोस्टेरॉन की, जिसकी वजह से वो जितना ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं होगा। 7 से 8 घंटे की आइडियली नींद लेना, और उसमें भी REM स्लीप के ऊपर, डीप स्लीप के ऊपर फोकस करना। कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट। एक टाइम फिक्स कर लेना, बेड टाइम, वेकअप टाइम, और उसे फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई स्लीप रिलेटेड इश्यू है तो मेरा ये वाला वीडियो इसके बाद ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ मिलेंगे, पता चलेगा कि क्या करना ताकि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो सके। रात को लेट तक जगना भी आपके टेस्टोस्टेरॉन को लो करता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप 11 बजे तक सो जाए आइडियली। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अभी आप 2 बजे अगर सोते हैं तो धीरे 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 अपने स्लीप टाइम को थोड़ा सा जल्दी कीजिए, ताकि आप जितना आपसे संभव हो उतना इनफ और जल्दी नींद आप ले सको। तीसरी टिप है स्ट्रेस को मैनेज करना। आज अगर मुझे बताना हो कि टेस्टोस्टेरॉन लो होने की नंबर 1 वजह क्या है, आई वुड से इट इज़ स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल बुरा नहीं है, बट ओवर प्रोडक्शन बुरा है। उसे होगा ये कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को वो ब्लॉक कर देगा। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी फाइट और फ्लाइट के सिंड्रोम में चला जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइवल जो है वो हाईलाइट में आ जाता है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सेकेंडरी बन जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, आपको ज़िंदा रहने को प्रायोरिटी मिलने वाला है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रेगुलरली 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, कोई भी किस्म का मेडिटेशन ज़रूरी है कि आप फॉलो करें। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कि सुबह उठने के साथ 2 घंटे के अंदर आप क्या करते हो बहुत मैटर करता है। सो सबसे बेस्ट टाइम अगर है रिलैक्स होने का या अपने आप को एक समय देने का सेल्फ केयर के लिए, वो सुबह का समय होता है। सो अगर आप स्लीप प्रॉपर लेंगे, जल्दी उठेंगे, तो आपको समय भी मिलेगा कि भले आप ज़्यादा ना कर सको, इवन स्टार्ट विथ 1 minute ऑफ मेडिटेशन, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। मे बी डीप ब्रीदिंग करना, जर्नलिंग करना, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना, नेचर में हल्का सा वॉक कर लेना। अभी तो अच्छा विंटर सीजन है, तो धूप लेते लेते आप जब नेचर में वॉक करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो जाती है। और जैसे मॉर्निंग में पहले 2 घंटे में आप क्या करते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल कितना नॉर्मलाइज होगा। तो ज़रूर सुबह उठने के 1 घंटे के दौरान अगर हो सके तो मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट कीजिए। आइडियली मेक श्योर करना है कि बस आपका जो स्ट्रेस लेवल है, हम स्ट्रेस को मना नहीं कर सकते बट उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हैं, तो ऐसी कोई एक्टिविटी हम ज़रूर ऐड कर दें। चौथी टिप है हेल्दी वेट को मेंटेन करना। आपने देखा होगा कि जो भी पुरुष में स्पेशली बेली फैट ज़्यादा होता है, उनका टेस्टोस्टेरॉन आप रिपोर्ट देखोगे लो ही आएगा, क्योंकि बेली फैट टेस्टोस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, विच इज़ अ फीमेल हार्मोन, जो एक एंजाइम एरोमेटेज से होता है। होगा ये कि उसके अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। फैट कम करने की वजह से ये टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के बीच का जो बैलेंस है वो इम्प्रूव होने वाला है। जो भी लोग ओबीज होते हैं उनमें 30% लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल होता है, और जब आप वेट लॉस करते हैं तो नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हफ्ते में एक दिन आप डिसाइड करते हो जहाँ पर आपके घर में अगर वज़न कांटा है, इफ़ यू कैन हैव दैट ग्रेट, चेक करो कि कितना वज़न हुआ। हफ्ते में एक दिन डिसाइड करो, हर सोमवार, हर गुरुवार सुबह उठने के साथ वॉशरूम यूज़ करने के बाद आप वेट चेक करो, और फिर हो सके तो एक डायरी मेंटेन कीजिए, तो आपको पता चलेगा अगर आपका वज़न बढ़ रहा है तो उस समय पे रोक लेना इज़ ईजियर रादर देन 10 साल हो गए और अचानक से वज़न बढ़ गया और फिर आप जागो और आप वज़न को कम करने की कोशिश करो। लेट्स से आप
20 साल हो चुके हैं और आपका वज़न काफ़ी बढ़ चुका है या कुछ समय हो चुका है, वज़न बढ़ चुका है, नाउ यू वांट टू लूज़ वेट, अभी भी लेट नहीं हुआ है, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन इट। सही डाइट, सही मूवमेंट, एक्सरसाइज, सही लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से वज़न कम कर सकते हो। देयर आर सो मैनी टिप्स अवेलेबल ऑन माई चैनल। पांचवा है टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग डाइट लीजिए। टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए जिंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वैसे ही मैग्नीशियम, विटामिन डी, हेल्दी फैट्स मैटर करते हैं। और एक चीज़ जो आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को डिसरप्ट कर देता है, इवन इंसुलिन को डिसरप्ट कर देता है, एक किस्म का खाना, दैट इज़ शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, स्पेशली शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। जिंक डेफिशिएंसी टेस्टोस्टेरॉन लेवल को 50% तक कम कर देता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और इसीलिए आपके डाइट में रेगुलर बेसिस पे सारे नट्स एंड सीड्स ऐड होना, सनफ्लावर सीड्स, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 के लिए आप वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जैसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स, नट्स एंड चिकपीस, काबुली चना, उसमें जिंक पाया जाता है। स्पिनच, आमंड्स, गुड क्वालिटी डार्क चॉकलेट, उसमें मैग्नीशियम अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है। हेल्दी फैट्स के लिए आप नट्स एंड सीड्स, कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए। और जो टेस्टोस्टेरॉन किलर है, यानी शुगर, ट्रांस फैट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इवन अल्कोहल, सोए प्रोडक्ट्स वगैरह, उसे ज़रूरत से ज़्यादा सोए प्रोडक्ट्स लेना, उसे भी आप कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। छठा है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को अवॉइड कीजिए। मतलब कि अगर आप प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्पेशली बीपीए जैसे केमिकल्स होते हैं, तो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को रिड्यूस करता है। बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना, अगर आप फीमेल है, टू मैनी केमिकल रिडन कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज़ करते हो, तो वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को इंटरफियर करेगा और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करने वाला है। सो अगर हो सके तो प्लास्टिक के बदले आप अगर कोई बर्तन यूज़ करते हो तो उसे स्टील या ग्लास में आप रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आप कॉस्मेटिक्स वगैरह घर में या जो भी केमिकली अलग अलग चीज़ें जो भी घर में भी इस्तेमाल होती है, ट्राई कीजिए कि वो मिनिमल केमिकल से बने हुए हो, और जितना उसका एक्सपोजर आप कम कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट। सातवां है स्पेंड सम टाइम इन सन। सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, सनलाइट से आपका सेरोटोनिन लेवल बूस्ट होता है। सेरोटोनिन इज़ अ हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर, आपके हैप्पीनेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और आप देखोगे जब आपके लाइफ में दुख बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरॉन भी लो हो जाता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरॉन काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इवन सनलाइट से विटामिन डी भी इम्प्रूव होता है, विच इज़ कनेक्टेड विद गुड टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स। सनलाइट लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सनराइज के 1-2 घंटे के अंदर, जब बहुत ज़्यादा हार्श हीट आपको नहीं फील हो रही है, बट आपको एक सूदिंग लाइट फील हो रही है, तब आप ज़रूर 15 से 20 मिनट आइडियली डायरेक्टली सनलाइट लीजिए। जितना ज़्यादा बेयर बॉडी होगा उतना ज़्यादा अच्छा, या लूज़ कपड़े, ढीले कपड़े, कॉटन के कपड़े वाइट कलर के, तो वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाला है। विटामिन डी को सफिशिएंट करने के लिए इवन कंसिडर टेकिंग सप्लीमेंट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका विटामिन डी लेवल ऑप्टिमल लेवल पर हो। आठवां इज समथिंग कि जिसमें शायद आप में से कुछ लोग आर गोइंग टू हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। कुछ जगह पर उसे कल्चरल नॉर्म माना गया है, कुछ जगह पर ऐसा माना जाता है कि इसके बिना तो पार्टी थोड़ी ना होती है, या ये तो सिर्फ बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है ऑफिस में। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्कोहल टेस्टीज को डैमेज करते हैं, जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स को भी वो बढ़ा देता है, यानी फीमेल हार्मोन को बढ़ा देता है। स्मोकिंग करने से ब्लड फ्लो को डायरेक्टली अफेक्ट होता है, जो आपके टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसिस को कम कर देगा। रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल को 40% कम कर देता है, अकॉर्डिंग टू द एंडोक्राइन सोसाइटी स्टडी। इवन जब आप पैसिव स्मोकिंग भी करते हो तो भी वो आपके हार्मोनल लेवल, टेस्टोस्टेरॉन लेवल को वो असर करता है। सो मेक श्योर करिए कि आप एक्टिव पैसिव स्मोकिंग और अल्कोहल बिंज ड्रिंकिंग वगैरह से जितना दूर हो सके उतना ज़्यादा अच्छा। यू मस्ट हैव सीन कि बियर बैली ऐसा कहा जाता है, राइट? आप जितना ज़्यादा बियर लेते हो वो भी आपके टेस्टोस्टेरॉन को डायरेक्टली कम कर देता है और बेली फैट भी बढ़ाता है, वो बोनस। नाइन्थ इज पूरे दिन बैठे रहना अवॉइड कीजिए।
यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव एज मच एज पॉसिबल। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो ऑफकोर्स आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, रिमेंबर दैट। अगर आप दिन के दौरान लाइट भी सही एक्टिविटी कर लेते हो तो आपके मेटाबॉलिज्म और हार्मोन को वो एक्टिव रखता है। अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, ऐसा काम जिसमें लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठे रहना पड़ता है, तो एवरी 30 to 60 मिनट ज़रा खड़े होकर 1-2 मिनट 3 मिनट का हल्का वॉक या स्टेयर्स क्लाइंबिंग या स्ट्रेचिंग या थोड़ी सी कुछ चेयर के ऊपर ही एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आखिरी 10th टिप जो है दैट इज़ लिमिट योर स्क्रीन टाइम एंड ब्लू लाइट एक्सपोजर। सरप्राइजिंगली जब जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है उतना ही टेस्टोस्टेरॉन लो होता है। क्यों? ध्यान से सुनना कि स्क्रीन्स कोई भी किस्म की, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, उसमें से जो ब्लू लाइट एमिट हो रही है वो आपके मेलेटोनिन को सप्रेस करता है, यानी आपके स्लीप हार्मोन को सप्रेस करेगा। और अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो वो आपके टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। लेट नाइट स्क्रीन टाइम आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करेगा, जिससे कॉर्टिजोल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा और आप जानते हैं टेस्टोस्टेरॉन को वो फिर ब्लॉक करता है। सो ब्लू लाइट बॉडी के नेचुरल सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला है। सो क्या करें? सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले स्क्रीन को टाटा बाय बाय कह दीजिए, और हो सके तो तकिए के नीचे फ़ोन रख के ना सो जाइए। वो तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा है। कभी कभी ऐसा काम होता है जिसमें आपको रात को स्क्रीन देखनी ही पड़ेगी, लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, तो उस केस में आप ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस का भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, या तो आपके डिवाइसेस को नाइट मोड में रख सकते हैं। दिन के दौरान बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जहाँ पर भी हो रहा है उसमें बीच बीच में ब्रेक लीजिए और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ताकि बहुत लंबे समय तक स्क्रीन टाइम ना हो। ऑल राइट, सो मैंने टॉप 10 टिप्स जो बताई, लेट मी समराइज दैट। हमने बात करी कि रेगुलर वेट ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ये दोनों बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने के लिए। 7 से 8 घंटे की टाइमली नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज ज़रूरी है। चौथा, आपके वेट को ज़रूर चेक करते रहिएगा। जब स्पेशली बेली फैट बढ़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरॉन भी बढ़ता है। पांचवा, ऐसा डाइट जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स होता है और शुगर कम होता है, वो आपके टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करेगा। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स जैसे कि प्लास्टिक्स, टू मैनी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स को अवॉइड कीजिए। स्पेंड टाइम इन द सनलाइट। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना, फिजिकली एक्टिव रहना, लंबे समय तक बैठना अवॉइड करना और आपके स्क्रीन टाइम को मैनेज करना, ब्लू लाइट एक्सपोजर से बचना, ये सारे कुछ लाइफस्टाइल टिप्स है जो आई एम सो श्योर कि अगर फॉलो करेंगे, इसमें से एक भी चीज़ शुरू कर दी तो आपके टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली आप बूस्ट करना शुरू कर देंगे। पता कैसे चलेगा कि बूस्ट हुआ? रिपोर्ट से तो पता चलेगा, बट उसके अलावा आप इवन इंटरनली चेक कर सकते हो। अगर आपकी एनर्जी बढ़ी है, अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है, अगर आपका मूड बेटर हो रहा है, अगर आपकी सेक्स ड्राइव इम्प्रूव हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन ज़रूर बढ़ा है। सो कीप चेकिंग दैट। एक हफ्ते कोई एक हैबिट को फॉलो कीजिए 10 में से, और फिर देखिए कि क्या फीलिंग आया, एंड यू विल सी कि ये जो 10 चीज़ें हैं वो इन अ वे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी स्लीप बेटर होती है। जब आप सोते अच्छे से हैं तो आप सुबह एक्सरसाइज के लिए वक्त भी निकाल सकते हो। जब आप वेट ट्रेन करते हो तो उससे भी आपकी नींद में असर होता है। जब आप सनलाइट लेते हो तो आपका मूड नेचुरली लिफ्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो कोई भी एक चीज़ को फॉलो कीजिए और मुझे ज़रूर चैट में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, कौन सी सबसे बेस्ट चीज़ लगी, कौन सी चीज़ आप आज से शुरू करेंगे अपनाना। एंड मेक श्योर करिएगा कि ये टैबू को इंडिया में तोड़ना ज़रूरी है। इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। सेक्शुअल हेल्थ, टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के साथ एनर्जी, स्ट्रेंथ, मूड, ये सब डिस्कशन होना ज़रूरी है। शेयर दिस वीडियो विथ एज मैनी पीपल एज यू कैन, क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने की वजह से उनको जो आइडियाज़ मिलेंगे, जो नॉलेज मिलेगा, उससे वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा। मुझे कमेंट में इवन ज़रूर बताइएगा आप क्या मुझे पूछना चाहेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहेंगे मैं पॉडकास्ट करूं।
एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप उसे ज़रूर सुन सकते हैं। आपकी हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। ऑलवेज ट्राई एंड रीड दोस्त सो दैट मुझे एक फीडबैक मिल सके। और जब ये नॉलेज से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, आई गेट द मोस्ट हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापस से मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स।